हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थों, धामों, देव स्थानों और मंदिरों की यात्रा करवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे भव्य, दिव्य, अद्भुत और अनुपम धाम का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां भगवान की दिव्य शक्तियों और चमत्कारों का वास है, जो अपनी इस दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की। भक्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के ग्राम गढ़ा में है, जो छतरपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर खजुराहो पन्ना मार्ग पर स्थित है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम कई तपस्वियों और साधकों की तपोभूमि है। यहाँ लगभग 300 वर्ष प्राचीन बालाजी अर्थात हनुमान जी की स्वयंभू मूर्ति विराजमान है। भक्तों, ये पूर्णतः हनुमान जी को समर्पित धाम है। बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ लोगों के सभी कष्टों और समस्याओं का निवारण केवल दर्शन मात्र से ही हो जाता है। ये स्वयंभू बालाजी हैं, ये भी प्रकट हुए थे। ये मूर्ति कहीं से आई नहीं है, यहीं पर प्रकट हुए थे। प्रकट स्थली भी हम आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। ये अनादिकाल से यहाँ पर है। जब सद्गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा ने यहाँ पर घोर तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के बालाजी स्वयं प्रकट हो गए थे और इस मूर्ति रूप में विराजमान हो गए थे। तब से ही इनकी पूजा नित्य यहाँ पर हो रही है और आप श्रद्धालु देख ही पा रहे होंगे कि लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं और बालाजी सरकार उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। भक्तों, बागेश्वर धाम परिसर में एक बहुत प्राचीन वृक्ष है। कुछ जनश्रुतियों के अनुसार कहते हैं कि बागेश्वर धाम में विराजित हनुमान जी की मूर्ति का प्राकट्य इसी वृक्ष में से हुआ था। यहाँ पर बालाजी सरकार प्रकट हुए थे। यह जो आपको दो पेड़ दिख रहे हैं, दो नहीं है, एक ही पेड़ है। ये बीच में से पेड़ को फाड़ करके बालाजी प्रकट हुए थे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि दो हिस्सों में पेड़ बटा हुआ है। यह भी बहुत प्राचीन वृक्ष है। यहीं पर बालाजी सरकार प्रकट हुए थे। इसी पेड़ में से जब सन्यासी बाबा ने तपस्या की थी तो बालाजी सरकार प्रसन्न होकर के इसी पेड़ में से, जमीन में से निकले थे। बाद में फिर मंदिर का निर्माण हुआ और उनको मंदिर में स्थापित किया गया था। भक्तों, बागेश्वर धाम का इतिहास बहुत पुराना है। कभी यहाँ घनघोर जंगल था। यहाँ सैकड़ों हिंसक तथा नरभक्षी शेर और बाघ विचरण करते हुए यहाँ रहकर कुलांचे भरते हिरणों और मृगशावकों का आहार करते थे। इसलिए अनेकों ऋषि, मुनि और तपस्वी यहाँ आकर अपनी साधना और तपस्या करते थे। अतः बागेश्वर तपस्वियों की प्राचीनतम तपोभूमि भी है। भक्तों, बागेश्वर धाम में लगभग 1200 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर है, जो बागेश्वर शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस शिव मंदिर का निर्माण तत्कालीन चंदेल राजाओं ने खजूरवाह यानी खजुराहो के मंदिरों के निर्माण के दौरान ही करवाया था। यह बागेश्वर नाथ महादेव हैं। ये सबसे पहले स्वयंभू मूर्ति है। यहाँ बागेश्वर नाम का तात्पर्य है, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ चारों तरफ बाघ रहते थे। अत्यधिक जंगल था और चारों तरफ बाघ रहते थे, तो इसीलिए लोगों ने इसका नाम बागेश्वर कर दिया। इसका पुनरुद्धार 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा ही सहयोग करके करवाया गया था। ये स्वयंभू भोलेनाथ हैं। कभी भी यहाँ पर उजेला नहीं होता है। कितनी भी लाइट ले आइए आप, आज तो नई टेक्नोलॉजी है, एक से एक लाइटिंग आ रही हैं। कैसी भी लाइट लेकर के आइए, आप खुद देख सकते हो, लगा करके खुद चेक कर सकते हो। कैसी भी लाइट ले आइए, कितनी महंगी से महंगी लाइट ले आइए, यहाँ लगाइएगा, 1 घंटे के बाद अपने आप खराब हो जाएगी। ये प्रमाण है, आप आकर के खुद लगा के देख सकते हो। भक्तों, बागेश्वर धाम में
विराजमान बालाजी अर्थात हनुमान जी स्वयंभू हैं। इनका प्राकट्य लगभग 300 वर्ष पहले हुआ था। कहा जाता है कि उस समय परम तपस्वी और परम हनुमान भक्त सन्यासी बाबा इसी स्थान पर रहते हुए कलयुग के राजा हनुमान जी महाराज की साधना कर रहे थे। उनकी साधना से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उन्हें यहाँ दर्शन दिया। हनुमान जी के दर्शन से अभिभूत सन्यासी बाबा ने अपने आराध्य हनुमान जी से यहीं विराजमान होने की प्रार्थना की। भक्त वत्सल्य हनुमान जी अपने भक्त सन्यासी बाबा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए यहीं मूर्तिमंत हो गए, जहां कालांतर मंदिर बना दिया गया। भक्तों, बागेश्वर धाम के प्रांगण में एक पेड़ है जिसे प्रेतराज वृक्ष कहा जाता है। यह प्रेतराज सरकार का वृक्ष है। ये भी मंदिर के समय का है। इस वृक्ष में ऐसी शक्तियां हैं कि कोई भी नेगेटिव ऊर्जा यदि आपके शरीर में है, आप इसको प्रवेश करेंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा को अपने आप खींच लेंगे इसके अंदर। यह प्रेतराज सरकार का प्राचीन वृक्ष है। कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा हो, यदि आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा है, आपका इसके स्पर्श करने मात्र से ही उसका पूरी ऊर्जा को खींच लिया जाता है। भक्तों, बागेश्वर धाम परिसर में कुछ मूर्तियां हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि ये मूर्तियां हजारों वर्ष पुरानी हैं, क्योंकि ये सभी मूर्तियां तब निकली थी जब मंदिर का विस्तारीकरण करने हेतु परिसर में खुदाई चल रही थी। ये मूर्तियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि बागेश्वर धाम एक प्राचीनतम धाम है। भक्तों, बागेश्वर धाम में लगभग 300 वर्ष पहले सन्यासी बाबा ने मानव कल्याण और जन सेवा की एक परंपरा शुरू की थी। उसे कई अन्य संतों ने आगे बढ़ाया। भक्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में गर्ग गोत्रीय सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित राम कृपाल गर्ग और माता श्रीमती सरोज गर्ग हैं। इनके एक भाई और एक बहन है। इनका बचपन अत्यधिक गरीबी और तंगहाली में बीता। कर्मकांडी ब्राह्मण होने के नाते पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती, उसी से येन केन प्रकारेण 5 लोगों का परिवार चलता। अतः अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी। 3 भाई बहन में सबसे बड़े होने के कारण इनका पूरा बचपन परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने में ही गुजर गया। भक्तों, कहा जाता है कि एक दिन बालाजी महाराज की आज्ञा और कृपा से उन्हें उनके दादाजी श्री भगवान दास जी यानी दादा गुरु जी ने उन्हें अपने सानिध्य में ले लिया। दादा गुरु के आशीर्वाद और आदेश से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री बालाजी अर्थात हनुमान जी महाराज की सेवा में जुट गए। सन्यासी बाबा और इस धाम की महिमा को दुनिया भर में फैलाया। भक्तों, बागेश्वर धाम सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु गौरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए एक गौशाला की स्थापना की गई है, जहां सैकड़ों गायों की उचित देखभाल और सेवा शुश्रूषा की जाती है। भक्तों, बागेश्वर धाम में भक्तों को अर्जी लगाते समय अपने मनोरथ के अनुसार नारियल पर बांधे जाने वाले कपड़े का चयन करना होता है। ये जो आप नारियल पूरे प्रांगण में देख रहे हैं, यह लोगों ने अर्जी लगाई है। जैसे जो मनोकामना लेकर के आता है या जो भी दुख परेशानी सुनाने के लिए आता है, जैसे अपने एक दूसरे के पास बात पहुंचाने का माध्यम मोबाइल फ़ोन होता है या चिट्ठी पर्ची होती है, वैसे ही बालाजी सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम यह अर्जी वाला नारियल है। यदि आप प्रेत बाधा या भूत प्रेत या नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित हैं, आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप काले कपड़े में और यहाँ पर नारियल बांध दीजिए तो आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। यदि आपके विवाह में समस्या आ रही है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश से रुका हुआ है, रुकावट आ रही है, उसके लिए आप पीले कपड़े में नारियल ला करके और यहाँ बालाजी के चरणों में बांध दीजिए तो आपकी जो भी रुकावटें होंगी वो दूर हो जाएंगी।
यदि आप विवाहित हैं और आपके कोई संतान नहीं हो पा रही है, किसी भी कारणवश संतान नहीं हो रही है, संतान होने में दिक्कत आ रही है, उसके लिए आप वाइट कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में नारियल बांधते हैं तो यहाँ पर बालाजी की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति होती है। और जो अन्य लौकिक या भौतिक कैसी भी समस्याएं हैं, सभी प्रकार की समस्याओं के लिए लाल कपड़े में अर्जी बांधते हैं आप, तो बालाजी उसकी अर्जी स्वीकार करते हैं। ये जो आप चारों तरफ प्रांगण में नारियल बंधे हुए देख रहे हैं, यह सब श्रद्धालुओं के द्वारा बांधे गए हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। भक्तों, बागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए कई रैन बसेरा बने हुए हैं, जहां आप आसानी से ठहर सकते हैं। इसके अतिरिक्त छतरपुर में कई मध्यम होटल और अतिथि गृह उपलब्ध हैं, जहां आप अपनी सुविधा अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, बागेश्वर धाम में भक्तों के लिए अन्नपूर्णा रसोई में नियमित भंडारे की व्यवस्था है, जहां प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक हजारों भक्त निःशुल्क प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों, यदि आप भी बागेश्वर धाम जाने के इच्छुक हैं, तो आपके पास बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए बहुत से विकल्प हैं। आप प्लेन, ट्रेन अथवा सड़क तीनों मार्गों से बागेश्वर धाम बिना किसी कठिनाई के पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप प्लेन के द्वारा बागेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने के नाते खजुराहो हवाई मार्ग द्वारा समूचे देश से जुड़ा हुआ है, अतः आप यहां आने के लिए अपने क्षेत्र से खजुराहो की फ्लाइट ले सकते हैं। खजुराहो एयरपोर्ट से बागेश्वर धाम के लिए बड़ी संख्या में ऑटो तथा टैक्सियां उपलब्ध रहती हैं, जिनका इस्तेमाल कर आप बड़ी सहजता से बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप सड़क मार्ग से बागेश्वर धाम पहुंचना चाहते हैं, तो आप बस अथवा निजी वाहन द्वारा बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं। छतरपुर से बागेश्वर धाम की दूरी लगभग 36 किलोमीटर है। छतरपुर शहर से बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए ऑटो और टैक्सी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। भक्तों, यदि आप बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए रेल मार्ग का चुनाव करते हैं, तो बागेश्वर धाम का निकटतम रेलवे स्टेशन छतरपुर है, जो रेल मार्ग द्वारा पूरे देश से जुड़ा हुआ है। छतरपुर से बागेश्वर धाम की दूरी 36 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से ऑटो टैक्सी का इस्तेमाल कर आप बागेश्वर धाम बड़ी सहजता से पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप बागेश्वर धाम पहुंचकर बालाजी से अर्जी लगाना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।